हेलो दोस्तों, आज हम दो बहुत ही जबरदस्त सीआरएम समाधान देखेंगे, सेल्सफोर्स और हबस्पॉट। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये आपके बिजनेस को कैसे मदद करेगा मार्केटिंग, सेल्स, ऑटोमेशन और कस्टमर सर्विस में, तो साथ बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। हम इनके अलग श्रेणियों की बात करेंगे, जैसे यूजर इंटरफेस, विशेषता, कीमत और बाकी सब कुछ, ताकि आप इन दोनों की तुलना करके समझ सके कि आपके लिए कौन सा है। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। हाँ, हबस्पॉट और सेल्सफोर्स दो बहुत ही लोकप्रिय सीआरएम है मार्केट में। दोनों की अलग विशेषताएं हैं। ज्यादातर सेल्सफोर्स का इस्तेमाल होता है उन बिजनेसेस के लिए जो विशाल हैं और जिन्हें ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए, पर हबस्पॉट बनाया गया है छोटे और मध्यम बिजनेसेस के लिए। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए सही कौन सा बनेगा। पहले हम हबस्पॉट के साथ शुरू करेंगे। तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं जब वो हबस्पॉट के साथ शुरू करते हैं कि वो इस्तेमाल में आसान है। इसका यूजर इंटरफेस बहुत ही सरल और उनके ड्रैग और ड्रॉप फीचर्स के बल पर आप सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। और यही वजह है कि ये छोटे व्यवसायों के लिए बहुत लोकप्रिय बन गया है, क्योंकि इसके लिए ज्यादा टेक्निकल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और जब भी आप इस मंच के साथ शुरू करेंगे तो आप इसे अलग चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है सीआरएम की वजह से। तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी की जानकारी, कॉन्टैक्ट, डील्स और टिकट सब एक जगह मिलती है। और अगर आप किसी के साथ संपर्क करना चाहते हैं तो आप उनका ईमेल भी टाइप कर सकते हैं। तो ये जीमेल या आउटलुक हो सकता है। तो अगर आप शुरू करके तुरंत आउटरीच चालू करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए कि लिस्ट को कंबाइन करें ताकि लोगों को साथ में आप संपर्क कर सके एक समय। दूसरी विशेषता जो हबस्पॉट के श्रोताओं को पसंद आती है वो है उनके कैंपेन्स और जो कुछ ऑटोमेशन के साथ संबंधित है, जैसे वर्कफ्लो और सीक्वेंसेस। चलिए उदाहरण देखते हैं। तो अगर हम सीक्वेंस के टैब पर जाएंगे, हम वो सीक्वेंसेस देख सकते हैं जो पूर्ण निर्माण किए गए हैं। पर ध्यान दीजिए, इन सीक्वेंस को एक्सेस करने के लिए आपको प्रोफेशनल या एंटरप्राइज प्लान की आवश्यकता पड़ेगी। तो सीक्वेंस ये करता है कि आप अलग ट्रिगर्स सेट कर सकते हैं और जब कुछ होता है तो ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है। उदाहरण चलिए देखिए और अपने वेबसाइट को हबस्पॉट के साथ टाई अप करते हैं। तो अगर कोई किसी खास पेज पर जाता है तो उन्हें एक ईमेल मिलेगा आपके टीम से, और एक बार वो ईमेल भेज दिया है उसे आप टास्क के साथ बांध सकते हैं और वो टास्क किसी खास सेल्स रेप के साथ होगा और वहां से आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। तो मेरा मतलब वही था कि कुछ खास चीजें होंगी अगर कोई ट्रिगर एक्टिवेट होता है। तो सीक्वेंसेस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ कन्वर्जन्स, कुछ प्रोस्पेक्टिंग या कॉलिंग के भी हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हर सीक्वेंस में कितने कदम होंगे, कितने दिन लगेंगे और कितने प्रतिशत ऑटोमेटेड होगा। तो अगर इसकी प्रतिशत कम है, इसका मतलब हमें उस सीक्वेंस में काफी कुछ पर्सनलाइज्ड मैसेजेस डालने होंगे, और अगर इसकी प्रतिशत ज्यादा है तो हमें सब कुछ वहां डालना है और वो सब हमारे लिए करता रहेगा। वर्कफ्लोज में भी बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि हम उस हिसाब से ट्रिगर बना सकते हैं और वो एक्टिवेट हो जाएगा इसके बल पर कि वेबसाइट पे क्या हो रहा है। चलिए उदाहरण देखते हैं। अगर कोई आपके वेबसाइट के प्राइसिंग पेज पर जाता है तो कोई ट्रिगर एक्टिवेट हो सकता है जिसके बल पर ऑटोमेटिकली उन्हें एक ईमेल भेज दिया जाएगा प्राइसिंग पेज का, ताकि अगर उनको जिज्ञासा है वो सेल्स टीम से संपर्क कर सकते हैं। इसके बल पर आप अपने मार्केटिंग और सेल्स के परिश्रम को काफी हद तक ऑटोमेट कर सकते हैं और ऐसे आप बिजनेस आसानी से चला सकते हैं। अंत में देखा जाए तो काफी सारे डैशबोर्ड्स हैं और रिपोर्ट्स भी जो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपका परिश्रम कैसा चल रहा है। तो जब डैशबोर्ड की बात आती है तो आप खुद का बना सकते हैं। तो डैशबोर्ड क्या है? सीधा देखे तो कई सारे रिपोर्ट्स जो साथ में लिखते हैं। सरलता के लिए चलिए एक टेम्पलेट देखते हैं जहां हम ईमेल के ओवरव्यू को देखेंगे, फिर नेक्स्ट दबाएं, क्रिएट द डैशबोर्ड, और देखिए वो हमें डैशबोर्ड तक लेकर आया है। फिलहाल कोई भी जानकारी यहाँ नहीं है, मगर ये हमें अलग चार्ट्स दे सकता है हमारे ईमेल संपर्क के बल पर। ईमेल एवरेज, फर्स्ट रिस्पॉन्स, टाइम बाय रेप, ईमेल क्लोज, टोटल्स बाय रेप, एवरेज टाइम टू क्लोज बाय रेप, वगैरह वगैरह। तो अगर आप सीधा सरल समाधान चाहते हैं टेम्पलेट्स के साथ, सीआरएम क्षमता के साथ, और एक जगह आप जहां सब कुछ स्टोर कर सकते हैं अपने व्यवसाय के लिए, हबस्पॉट एक जबरदस्त समाधान है जिसे सेटअप करने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं चाहिए। तो अगर आप गूगल करेंगे हबस्पॉट कस्टमर सपोर्ट का तो वो इस पेज पर लाएगा। यहाँ से आप फ्री या स्टार्टअप प्लान चुन सकते हैं और यहाँ आपको अलग कम्युनिटी के आर्टिकल्स भी मिलेंगे, नॉलेज बेस, अकेडमीज, डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर ब्लॉग और सोल्यूशन पार्टनर्स के साथ। इनमें से सबसे ज्यादा मैं नॉलेज बेसिस की तरफ जाऊंगा और अकेडमीज, क्योंकि इनके बल पर आप हबस्पॉट सॉफ्टवेयर से सर्टिफाइड हो सकते हैं और ये आपको सब कुछ सिखाएगा इस्तेमाल करने के लिए। और जब नॉलेज बेस की बात आती है तो आप आसानी से गूगल कर सकते हैं और आपको उसके बारे में कोई भी पब्लिश्ड आर्टिकल मिल जाएगा कि उसे कैसे सुधारें। और अगर आप इसे नीचे जाकर स्क्रॉल करेंगे तो आप अगले स्तर के सपोर्ट देख सकते हैं जो हमें मिलेंगे हमारे प्लान के बल पर। तो अगर हमारे पास फ्री प्लान है तो हमारे पास सिर्फ कम्युनिटी मटेरियल का एक्सेस है, पर अगर हम स्टार्टअप प्लान लेंगे तो हमें कम्युनिटी मटेरियल, ईमेल और चैट सपोर्ट भी मिलेगा। पर अगर आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो मेरी राय में प्रोफेशनल या एंटरप्राइज प्लान चुनिएगा, क्योंकि इसमें फोन सपोर्ट भी है और प्रोफेशनल ऑनबोर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के साथ, और वो आपको सेटअप की पूरी यात्रा में साथ देंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर सिर्फ तभी इस्तेमाल होते हैं प्रोफेशनल या एंटरप्राइज प्लान में
तो इसका मतलब आपको एक खास डेजिग्नेटेड सपोर्ट मिलेगा। वो आपके बिजनेस अकाउंट के साथ रहेंगे और आपको पूरा सेटअप करने देंगे काफी समय तक। तो जब ऑनबोर्डिंग और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स की बात आती है तो ये बहुत अलग होगा अगर आपका मार्केटिंग हब, सेल्स हब, सर्विस हब या वेबसाइट ही सिर्फ होगा। तो चलिए देखते हैं कि मार्केटिंग हब में ये कैसा दिखेगा। तो अगर हम यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें दिखेगा कि इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर क्या करता है और इससे हमें क्या मदद मिलेगी प्रोफेशनल और एंटरप्राइज ऑनबोर्डिंग में। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि कैंपेन सेटअप, कंटेंट स्ट्रेटजी, ट्रैफिक, वेबसाइट एनालिटिक्स, ईमेल मार्केटिंग, जो कुछ करना है बिजनेस के मार्केटिंग के लिए ये आपको उसमें मदद करेंगे। तो जब ऑनबोर्डिंग की बात आती है उनके फीस $1500 से $7000 तक होते हैं। तो ये तो काफी ज्यादा है और काफी कुछ इस पर निर्भर है कि आप कौन सा हब लेने वाले हैं, क्योंकि याद रखिएगा अंत में HubSpot CRM तो फ्री है। तो अगर आपको सिर्फ अपने सारे डील्स एक ही जगह रखने हैं तो फ्री का वर्जन इस्तेमाल कीजिए और आप सब कुछ आसानी से कर सकते हैं। मेरी राय मानिए कि ज्यादातर सब के लिए फ्री के औजार काफी होंगे और इसके बल पर आप पूरे मंच को परख कर देख सकते हैं कि आपको ये पसंद है या नहीं। और इसके अलावा आपके सारे डील्स एक ही जगह होंगे, आपके ईमेल, संपर्क, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड सब कुछ एक साथ, सब कुछ वहीं होगा। और अगर आगे जाकर आपको उसे अपग्रेड करना है तो वो कर सकते हैं, स्टार्टअप प्लान चुन सकते हैं। और सालाना कीमत में देखें तो सिर्फ $15 महीना पड़ता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यह देखिए कि इनमें सारे हब्स इंक्लूडेड हैं और यही है तरीका HubSpot के काम करने का। ये सेल्सफोर्स की तरह है जहां क्लाउड्स हैं मगर HubSpot में हब्स है। तो अगर आप किसी भी खास विशेषता को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप असल में खास हब खरीद रहे हैं। इनमें 6 हब हैं: मार्केटिंग हब, सेल्स हब, कॉमर्स हब, सर्विस हब, ऑपरेशनल हब और कंटेंट हब। और ये सब यहाँ लिस्टेड होंगे। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ये हमें पूरी विशेषताएं दिखाता है जो इसके साथ मिलेंगे। मैं सारी विशेषताएं नहीं देखूंगा क्योंकि उसका कोई अंत भी नहीं होगा फिर, मगर कायदा ये है कि अगर आप कुछ भी ऑटोमेट करना चाहते हैं अपने पूरी प्रक्रिया में तो प्रोफेशनल प्लान ही आपको लेना चाहिए। पर अगर ऑटोमेशन आपके लिए अहमियत नहीं रखता है तो फ्री या स्टार्टर प्लान काफी है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हम प्रोफेशनल प्लान पर हैं और ये काफी महंगा है, करीबन $900 महीना मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए। और फिर ऑनबोर्डिंग करेंगे, है ना, पर ये अलग अलग हब पर निर्भर है। तो चलिए हम सेल्स हब पर जाते हैं और ये बिल्कुल अलग है और सिर्फ $90 महीने प्रति सीट और ऑनबोर्डिंग का $1500 महीना। पर हर हब की अलग खासियत है। मुझे HubSpot का ट्रांसपेरेंसी बहुत पसंद है। आपको पूरा प्राइसिंग ऑनलाइन दिख जाता है तो आपको किसी के साथ बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर अगर आप साइन अप करना चाहते हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो आप सेल्स टीम से संपर्क कर सकते हैं और वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करके सारी चीजें समझा देते हैं। तो इससे पहले कि आप डरे कि नए मंच में कैसे ट्रांजिशन करेंगे, आप उसे पहले ही इंटीग्रेट कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम में HubSpot के नेटिव इंटीग्रेशन के बल पर। तो ये ऐसे काम करता है कि आपको ऐप मार्केटप्लेस पे जाना है और यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं किसी भी औजार पर जो आप फिलहाल इस्तेमाल कर रहे हैं। उदाहरण मेलचिम्प, बस लिख दीजिए और उसे आप डाउनलोड करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं अपने मंच के साथ। इसमें सैकड़ों इंटीग्रेशन है और HubSpot की ये काबिलियत है कि ये कई सारे औजारों के साथ इंटीग्रेट होता है। तो इसका मतलब ये कि आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर एक दूसरे से पैचअप होके जुड़े मॉन्स्टर की तरह ये अच्छी तरह क्राफ्टेड है ताकि ये बहुत अच्छी तरह सीमलेस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि HubSpot का API इतना अच्छा है कि इंटीग्रेशन जबरदस्त होता है सारे सॉफ्टवेयर के साथ। तो अगर आप खुद HubSpot को परखना चाहते हैं तो नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए फ्री ट्रायल के लिए। तो बस हमें गेट स्टार्टेड फॉर फ्री दबाना है, इस बटन को दबाइए। मेरे पास उनका अकाउंट पहले से है तो चलिए एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं अलग नाम के साथ। यहाँ ईमेल एड्रेस डालिए, फिर वेरीफाई कीजिए और देखिए एक बार वेरिफिकेशन हो गया है, हम शुरू कर सकते हैं पासवर्ड चुनकर। तो चलिए मैं अपना नाम यहाँ डालूंगा, फिर आगे चल के वही क्लिक करेंगे जिसकी हम तलाश कर रहे थे और जो हमारा लक्ष्य था, बस मैं ही हूँ। फिर हमारी कंपनी का नाम। तो चलिए HubSpot इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। फिर यहाँ हम वो प्रॉपर्टीज देख सकते हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा ऑनबोर्डिंग आसान हो जाए। तो ये देखिए कि वो हमें वॉक थ्रू कर रहा है कि हमें क्या करना है, कैसे अलग कॉन्टैक्ट ऐड करना है अपने मंच को। इसे हम बाद में करेंगे। और देखिए HubSpot इस्तेमाल के लिए तैयार है। चलिए एक कदम पीछे लेते हैं और दूसरे मंच को देखते हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं, वो है सेल्सफोर्स। ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है और इसमें और ज्यादा समय लगेगा समझने के लिए। अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही कस्टमाइजेबल है और आप देख सकते हैं कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इतना कस्टमाइजेशन है तो शुरुआतकर्ताओं को सीखने में काफी समय लगेगा। हम स्क्रीन देख सकते हैं और यहाँ कई सारे विकल्प हैं बाएं तरफ। यहाँ कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट्स, सेल्स, सर्विस, मार्केटिंग, कॉमर्स और हमारे अकाउंट के सेटिंग्स। तो अगर हम सेल्स की तरफ ध्यान देंगे, हमें हमारे सारे लीड्स, कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट्स, अपॉर्चुनिटीज और प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या बेच रहे हैं। सेल्सफोर्स विशाल है, इनके पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें टैबलो, स्लैक, म्यूलसॉफ्ट और एक CRM भी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब हम सेल्सफोर्स की बात करते हैं तो हम फिलहाल उनके CRM की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफी सारी विशेषताएं एक समान है, मार्केटिंग, कॉमर्स, सर्विस, मगर इसे सेटअप करने के लिए आपको थोड़ा और समय लगेगा क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स सेटअप नहीं होता। तो चलिए देखते हैं
थोड़ा सा। तो अगर हम कैंपेन की तरफ जाएंगे, हम यहाँ जाकर एक नया वाला बना सकते हैं। फिर ये हमसे कुछ सवाल पूछेगा हमारे कैंपेन के बारे में, पेरेंट कैंपेन, हम इसका क्या करने वाले हैं और इसका हम क्या जवाब चाहते हैं। तो मैं इसे गहराई में नहीं देखूंगा क्योंकि ये सेल्सफोर्स का रिव्यू वीडियो नहीं है, मगर आप मेरी बात समझ गए होंगे। सेल्सफोर्स जो भी करता है बहुत एडवांस करता है और उसमें बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन मिलता है। मगर आप में से जिन लोगों को फ्री के औजार चाहिए या इस्तेमाल में आसान चाहिए, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं और एनालिटिक्स टैब को चुनते हैं। यहाँ आपको अलग डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स भी दिख रहे हैं। याद रखिए कि हमने इसे हबस्पॉट की तरफ भी देखा था। तो अगर आप स्क्रॉल करेंगे आपको वही रिपोर्ट्स दिखेंगे, बट ये सेल्सफोर्स के हैं। तो उदाहरण, चलिए मेरा केस देखते हैं जो तारीख और महीने के हिसाब से है। और क्योंकि यहाँ कोई भी डेटा नहीं है तो ये खाली ही दिखेगा, बट आप देख सकते हैं कि इस मंच को पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं। हाँ, ये हबस्पॉट की तरह सुंदर नहीं है इंटरफेस में, मगर हबस्पॉट के जैसे इसमें भी अलग हब्स हैं और सेल्सफोर्स ने अलग क्लाउड इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर हमें अलग रिसोर्सेज चाहिए, हमें उस खास प्रोडक्ट पर क्लिक करना पड़ेगा जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए इस उदाहरण में हम सेल्स की तरफ का क्लिक करते हैं। इसमें कई सारा डॉक्यूमेंटेशन है जिसे हम पढ़ सकते हैं, मगर ये हबस्पॉट जितना विशाल नहीं होगा। तो अगर देखें तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन कई सारा होगा जो इस वेबसाइट पे आपको मिलेगा, पर ये सिर्फ उन बिजनेसेस के लिए होगा जो फ्री प्लान्स के साथ जुड़े हैं। तो अगर आपके पास उससे थोड़ा और ज्यादा है, जैसे एडवांस्ड वाले, तो उसमें खर्चा और होगा, मगर इसमें सपोर्ट अच्छा मिलेगा जहाँ चैट या वो सब मिलेगा। और इसलिए ये देखा गया है कि छोटे और मध्यम बिजनेसेस ज्यादातर हबस्पॉट का इस्तेमाल करते हैं, पर बड़े ऑर्गेनाइजेशन सेल्सफोर्स की तरफ जाते हैं। याद रखिएगा कि सेल्सफोर्स की ज्यादातर विशेषताएं महंगी हैं, तो उनके प्राइसिंग को देखते हैं और फिर छोटा बिजनेसेस चुनेंगे। और हम देख सकते हैं कि स्टार्टर स्वीट और प्रो स्वीट हमारे लिए है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए कितने सारे एड ऑन्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो प्राइसिंग में भी दिखाया नहीं है, जैसे 30% नेट लाइसेंस फीस अगर हमें प्रीमियर सक्सेस प्लान चाहिए। तो यही चीज है हबस्पॉट में कि काफी कुछ एक ही साथ मिल जाता है और ये सेल्सफोर्स के साथ बहुत ही सरल समाधान है। इसमें आपको सिंगल एड ऑन्स की आवश्यकता पड़ती है, मगर इसकी वजह से कीमत बढ़ जाएगी। उदाहरण कि अगर आप और ज्यादा संपर्क और सपोर्ट चाहते हैं सेल्सफोर्स की टीम के साथ, तो आपको 30% ज्यादा देना पड़ेगा नेट लाइसेंस फीस के हिसाब से। पर अगर आपका फ्री प्लान है तो उसमें आपको सिर्फ वो आर्टिकल्स मिलेंगे जो ऑनलाइन पब्लिश्ड हैं। तो अगर आपका छोटा ऑर्गेनाइजेशन है और आपको आउट ऑफ द बॉक्स समाधान चाहिए, तो वो इस्तेमाल में आसान हो जाएगा। तो हबस्पॉट आंख बंद करके चुन सकते हैं। पर अगर आप और ज्यादा कस्टमाइज्ड मंच चाहते हैं तो सेल्सफोर्स सीखने के लिए ज्यादा समय बिताना होगा। पर जैसे आपका व्यवसाय बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन का स्तर बढ़ेगा, ये आपके लिए सब कुछ आसान बना देगा और तब सेल्सफोर्स सही समाधान होगा। अंत में चुनाव आपका है, ये सिर्फ इस पर निर्भर है कि आपका बजट और आपकी जरूरत क्या है। अगर वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। नीचे जानकारी में आपको दोनों के लिंक मिलेंगे ताकि आप इनको परख कर समझ सके कि आपके लिए कौन सा है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।